सोशल मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं विकास। चुनाव जैसे जैसे निकट आते जा रहे हैं, राजनीतिक दल अपने जोड़ तोड़ की गणित में लग गए हैं। सभी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, सभी दल अपने अपने तरीके से वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ाने में जुटे हुए हैं और उसी के अनुरूप अपने लोक लुभावन राजनीतिक दौरे डाल रहे हैं। और यह हर चुनाव में होता है। संविधान में वर्णित है अगड़ा, पिछड़ा, दलित। इतने परसेंट अगड़े हैं, इतने परसेंट पिछड़े हैं, इतने परसेंट दलित हैं। अगड़ों में ये जातियां आती हैं, पिछड़ों में ये जातियां आती हैं और दलितों में यह जातियां आती हैं। कोई पिछड़ों का नेता बन रहा है, कोई दलितों का नेता बन रहा है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है लेकिन अल्पसंख्यकों को अपने लोक लुभावन वायदों और मुद्दों से रिझाने की कोशिश कर रहा है। यह है भारत की राजनीति। तो यह है अगड़ा, पिछड़ा, दलित। इसी तरह की राजनीति चल रही है देश के अंदर। राजनीति में होता यह है कि जनता का कोई भाग्य नहीं बदलता है, नेता अपना भाग्य बदल लेते हैं। नेताओं के परिवार का भाग्य बदलता है, नेताओं का आर्थिक कद बदलता है। ये नेता अपना आर्थिक कद बदल लेते हैं। आपके वोटों से यह जनतंत्र की कितनी खुशहाली लाते हैं यह तो स्पष्ट नहीं है अभी तक। अगर स्पष्ट होता तो देश के अंदर बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं होती, सभी लोग रोजगार पा गए होते। देश की आबादी 140 करोड़ है और उसमें रोजगार देने का लोक लुभावन वायदा हर बार दिया जाता है। हकीकत यह है कि रोजगार सभी लोगों को मिलना नहीं है। जो नियम कानून का मानक है उसी पर आप रोजी रोजगार पा जाते हैं। इसके अलावा आप छटनी की लिस्ट से बाहर कर दिए जाते हैं। सत्ता में जो होता है तो बैकडोर से कुछ हिसाब किताब लगा लेता है, उसी में ये लोग जो है अपना भाग्य बदलते रहते हैं। राजनीति इसी तरह की देश में चलती रहती है। शासन और सत्ता सिस्टम पर काबिज होने का एक साधन है। राजनीति इसीलिए होती है कि हम सिस्टम पर काबिज कैसे हो, सिस्टम पर सवारी करने का माध्यम है राजनीति। राजनीति के माध्यम से सिस्टम पर किस तरह सवारी किया जाए, सिस्टम पर बैठने का अवसर कैसे मिले, सिस्टम पर शासन करने का अवसर कैसे मिले, इसी के लिए ये नेता राजनीति करते हैं। और सिस्टम पर सवारी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि राजनीति एक धंधा है, मोटा धंधा है। हर नेता अपने परिवार का भाग्य बदलने में लगा हुआ है और जो नेता सत्ता में नहीं होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। उनके पास रोजगार नहीं होता है, शासन में है नहीं तो रोजगार नहीं है। और शासन में अगर रहेंगे तो सिस्टम पर सवारी करेंगे और सिस्टम पर जब सवार होंगे तो मालामाल होंगे। अब मालामाल होंगे तो अपना भाग्य बदलेंगे, अपने परिवार का भाग्य बदलेंगे। यही है राजनीति। भारत की राजनीति को इतने छोटे शब्दों में मैं इसी तरह व्याख्या करता हूं। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। चाहे किसी भी तरह से फूट डालो, राज करो। अगड़े को पिछड़े से लड़ा दो, पिछड़े को दलित से लड़ा दो, दलित अगड़ा पिछड़ा तीनों को उलझाए रहो, फंसाए रहो। उनको इंडिकेट करो कि देखो ये अगड़े हैं, इनसे नफरत करो, देखो ये पिछड़े हैं, इनसे नफरत करो, देखो ये दलित हैं, इनसे नफरत करो। है यही है राजनीति। अगर वो नफरत नहीं करेंगे, अगर तुम नफरत इनसे नहीं करोगे तो मेरे पाले में आओगे कैसे। जातिवाद भी देश के अंदर जबरदस्त है। तमाम नेता जातिवादी हैं, जातियों के लिए काम करते हैं। थोड़ा बहुत अपना जो है तो हिसाब किताब बना लेते हैं और जातियों का भी कोई उद्धार नहीं करते हैं, अपना उद्धार कर लेते हैं जातियों को बेवकूफ बना करके। तो राजनीति में सबसे पहले भावनात्मक संबंध लोग अपनी अपनी जातियों से जोड़ते हैं।
यह भावनात्मक संबंध जोड़ करके लोग अपने सियासत का उल्लू साध लेते हैं। यही है भारत की राजनीति। इसे आप समझते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है, और बड़ा गर्वान्वित होते हैं अपने जाति वाले नेताजी के बगल में खड़ा होकर। जैसे लगता है कि नेताजी अपना पूरा जो है, अपनी पूरी विरासत आपको लिखने वाले हैं। मिलता उलता कुछ नहीं है। लेकिन आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, क्योंकि संविधान में अगड़ा पिछड़ा दलित इस तरह वर्णित किया गया है। इसी को तोड़ मड़ोड़ करके नेता इस तरह से अपने भाषण, अपने वक्तव्यों से इतना पब्लिक के दिमाग में इतना जहर भर चुके हैं कि उस जहर से बाहर आप निकल नहीं पा रहे हैं, और बस इसी जहर में आप फंसे हुए हैं। इसलिए इन नेताओं की दुकानदारी भी खूब मजे से चल रही है, ये खूब पैसा कमा रहे हैं। कौन नेता है जो पैदल चलता है? एक राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करा करके हम फलाने जाति के नेता हो गए। हम जिस जाति के हैं पहले तो वो जाति के नेता हो गए। अब जातियां वहां जुटने लगी मेरे मंच के आगे, तो दूसरी जातियों ने देखा कि अरे वहां तो बड़ी भीड़ जुट रही है, तो दूसरी जाति भी पिछली कतार में आके खड़ी हो गई। जब पिछड़ी कतार में आके खड़ी हो गई तो वहां से नेताजी बोलना शुरू किए कि मैं पिछड़ों का नेता हूं। जुटाया जाति को, पहले जाति के नेता बने, अब जाति से वोट और ज्यादा बढ़ाना है तो मैं पिछड़ों का नेता हूं। और जब पिछड़ों के नेता बन गए तो अब दलितों की बात करने लगे, मैं दलितों का भी नेता हूं, मैं पिछड़ा और दलितों का नेता हूं। इसके बाद भी हमारा वोट बैंक कम पड़ रहा है तो मैं अल्पसंख्यक हितों के लिए काम करता हूं। और सबका टारगेट है अगड़ों को निशाना करना, अगड़ी जातियों को निशाना करके। सभी के पास कोई मुद्दे नहीं है। अखिलेश के पास कोई मुद्दा नहीं है, मायावती के पास कोई मुद्दा नहीं। वो दलितों की नेता है, ये पिछड़ों के नेता बन रहे हैं। इनके पिताजी वाईएम यादव मुस्लिम समीकरण लेकर चलते थे। आजकल अखिलेश जी पीडीए बना लिए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान। अब जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान आपने जुटा लिया तो आपको उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को जीत जाना चाहिए। आपको जीत ही जाना चाहिए। और जब जीत जाएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के अगर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान सभी लोगों को आप उत्तर प्रदेश की नौकरियों में भर देंगे, सबको नौकरी दे देंगे। जितने भी वोट देने वाले ईवीएम का बटन दबाने वाले हैं सबके घर में एकदम जो है आप जो है अच्छा दिन ला देंगे, सबका भाग्य बदल देंगे, सबको खुशहाली में से भर देंगे, सबको मालामाल कर देंगे। ये मंत्र आपके पास है। अब मंत्र यह है कि केवल चुनाव लड़ने तक मैं पीडीए का नेता हूं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान। और ये तोड़ कब आया? इनके पिताजी तो वाईएम समीकरण बनाते रहे, मुलायम सिंह जी यादव मुस्लिम समीकरण पर वो चुनाव लड़ते थे। और जब भाजपा आई, मोदी आ गए सत्ता में, तो मोदी आए जब तो इन्होंने भाजपा के बेस वोटरों में पिछड़ों का बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया। और जब पिछड़ी जातियां इनकी तरफ जाने लगी तो अखिलेश जी को किसी ने फार्मूला सुझाया होगा कि आप पीडीए बना दीजिए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। अगर आप दलितों के नेता हो गए तो मायावती क्या करेंगी? मायावती का दलित वोट भी आप ही ले लेंगे। पिछड़ी जातियों का पूरा वोट आप ले लेंगे तो फिर यादव क्या करेंगे? मुलायम सिंह जी तो वाईएम समीकरण पर काम करते थे, यादव मुस्लिम समीकरण पर आप पिछड़ों की बात करने लगे, सभी पिछड़ों को जोड़ लिए, तो फिर मुलायम सिंह जी वाले जो यादव हैं वो यादव कहां जाएंगे? यादव को नागवार गुजरेगा कि भाई पिछड़ों में तो हम ही हैं। अब ये आ गए, इसमें कोयरी आ गए, कुर्मी आ गए, विश्वकर्मा आ गए, प्रजापति आ गए, बिंद आ गए, बिहार आ गए, कहार आ गए, कोहार आ गए, लोहार आ गए, तो इनका क्या होगा? तो ये है राजनीति का जोड़ तोड़। इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। मिलना किसी को कुछ नहीं है, मिलना किसी को कुछ नहीं है। नेता आपको बेवकूफ बना करके अपना भाग्य बदलेंगे और अपने कुछ राग दरबारी जो होते हैं, जो उनके निकटतम संबंध वाले लोग होते हैं, वह सत्ता की मलाई खाएंगे। हकीकत यही है, हर सरकार यही करती है कि शीर्ष नेताजी के निकट जो जितना करीब होता है
सत्ता के वैभव का आनंद भी वही प्राप्त करता है। इतना होना है, बकिया लोग खेत खलिहान सिवान में उसी तरह हांफते हुए नजर आएंगे जैसा वोट डालने के पहले नजर आते हैं। यह है भारत की राजनीति। आचार्य रजनीश बड़े दार्शनिक थे। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, तो उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र इस तरह का है कि जिस व्यक्ति के नाम का नारा पब्लिक लगाती है वह हवाई जहाज से उड़ता है, और जो नारा लगाने वाली भीड़ होती है वह सुबह जो है ऐसे कटोरा लेकर के सड़कों पर नजर आती है। यही भारत के अंदर का लोकतंत्र है। यदि आप नारा लगाने वाले हैं तो आचार्य रजनीश की यह परिभाषा आपके ऊपर सार्थक हो रही है। यही है भारत की राजनीति। राजनीति में सभी राजनीतिक दल इस समय अपने सियासत की गोटियां बिछाने में लगे हुए हैं, डोरा डालने में लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ दल के पास दो चीजें होती हैं। सत्ता पर काबिज तो वही है, उनके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है। वो अपने ईडी और सीबीआई को भी हथियार बना लेते हैं। कांग्रेस भी ऐसा करती थी, भाजपा भी ऐसा कर रही है, मोदी सरकार भी यही कर रही है। देख लीजिए, न जाने कितने लोगों के ऊपर जो है ईडीआई का छापा पड़ रहा है। तो ईडीआई का छापा पड़ रहा है सत्तारूढ़ दल के हाथ में। सत्ता का मतलब है सिस्टम पर काबिज होना। जो सिस्टम पर काबिज होगा वह सत्ता को अपने मन के अनुकूल चलाता है। तो जब सत्ता पर आप काबिज होंगे तो आपके अंडर में ईडी होगी, दाहिने ईडी बाएं सीबीआई, दो घोड़े लेकर के आप बैठे हुए हैं, बटन आपके हाथ में है, जहां चाहे उधर छोड़ दीजिए। यही है राजनीति। वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो हमारे झंडे के नीचे नहीं आ रहे हैं, प्रेशर बनाना है, छोड़ दो ईडी। वो भी बात नहीं मान रहे हैं, छोड़ दो सीबीआई। ईडी सीबीआई का खेल ये जो है सत्तारूढ़ दल करता रहता है। ये सिर्फ राजनीति सिर्फ दुकानदारी है। राजनीति एक मोटा धंधा है और मोटा धंधा इसी तरह से चलता रहेगा। जाति का खेल, अगड़े पिछड़े का खेल, ये राजनीति है। मिलना उलना कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलना है। तो भारत के अंदर यह खेल वर्षों से चल रहा है और इन्हीं लोक लुभावन, अगड़ा पिछड़ा, दलित, जातिवादी मुद्दों पर भावनात्मक जनता इनके जाल में फंस जाती है। और भारत की राजनीति संवेदनहीन है। संवेदनशील अगर होती तो सिस्टम पारदर्शी होता। नेता, सत्ता सदैव संवेदनहीन रही है और संवेदनहीन सत्ता, संवेदनहीन नेता, संवेदनहीन राजनीतिक दल कभी भी जनतंत्र को वह प्रसन्नता, वह खुशहाली नहीं दे सकते जिसके लिए संविधान, जिसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। नेता सिर्फ राजनीति के माध्यम से अपना भाग्य बदलते हैं, अपने परिवार का भाग्य बदलते हैं, अपने कुछ मुट्ठी भर शुभचिंतकों का भाग्य बदलते हैं और इन्हीं का भाग्य बदलने में देखते देखते पूरा 5 साल बीत जाता है। और जब 5 साल बीत जाता है तो इसके बाद फिर जब वो राजनीति में आते हैं तो फिर इसी तरह का शगुफा छेड़ देते हैं। सभी राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों पर डोरा डाल रहे हैं। अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों को क्या दे देंगे? मायावती ने क्या दे दिया? शरद पवार ने क्या दे दिया? ममता बनर्जी ने क्या दे दिया? नीतीश कुमार ने क्या दे दिया? तेजस्वी यादव ने क्या दे दिया? इन लोगों ने विशुद्ध रूप से इनके स्वच्छंद कारगुजारियों पर आंख बंद कर लिया और सिस्टम पर सवार होकर केवल अपने मन के अनुकूल सिस्टम को हाँकना, सिस्टम को चलाना, यह लोग करते हुए आए हैं। और मोदी सरकार भी इसी तरह का काम कर रही है। कांग्रेस भी यही करेगी। सभी राजनीतिक दल इसी तरह के क्रियाकलाप में लिप्त हैं। सभी राजनीतिक दलों का इसी तरह का एक फंडा है। इसलिए राजनीति सियासत का धंधा है और धंधा का एक फंडा है अगड़ा पिछड़ा दलित। अगड़ा पिछड़ा दलित, ये 3 संविधान में वर्णित शब्द भारत की अखंडता को विभाजित करते हैं और इसी विभाजन से
लोग अपने वोट बैंक का प्रतिशत तैयार करते हैं। इनसे नफरत करो, मेरे साथ जुड़ो, उनसे नफरत करो, मेरे साथ जुड़ो। सभी लोग एक दूसरे पर टारगेट करके निशाना साध रहे हैं और निशाना साध करके समाज के लोगों को इसी तरह के कैटेगरी में बांट रहे हैं और बांट करके सिर्फ अपना और अपने बच्चों का भाग्य बदल रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बदला? क्या बदला? अगर सड़क बनी, सब चल रहे हैं, पुल बना, सब चल रहे हैं। कैरियर आपका कितना बदला? कुआं तो आपको रोज खोदना है, कुआं आपको रोज खोदना है, मेहनत आपको रोज करना है। अगर आपकी मड़ई है, उस पर अगर पक्का मकान में तब्दील करना है तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। एक ईंट आप ही को लाके वहां रखना होगा, संसाधन आपको जुटाना होगा, रुपया आपको कमाना होगा और अपने पुरुषार्थ से ही कोई बदलाव आप कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। और कल तक उन नेताओं को देखिए, आप अपने अपने क्षेत्र के नेताओं को देखिए, जो कल तक भंगी थे, वो जैसे ही एक बार सत्ता आई तो सत्ता आते ही उन्होंने सिर्फ अपनी आर्थिक हैसियत बढ़ाया, अपना आर्थिक कद बढ़ाया, अपने परिवार का भाग्य बदला और स्पष्ट तौर पर वह आप पर अपना आर्थिक भाग्य बदल करके आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। यही है भारत की राजनीति। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।